नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्य रीड्स पर। इस चैनल पर हम बुक की समरी और उससे मिली सीख को शेयर करते रहते हैं। तो इस चैनल का हिस्सा बनने के लिए इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इस वीडियो में हम आपके साथ किल योर फियर बिफोर फियर किल्स यू बुक्स की समरी को शेयर करेंगे। तो अगर आप इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम इस समरी को दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस बुक का समरी का पहला पार्ट है हाउ फियर किल अस। हम सभी लोग फियर के विक्टिम हैं। डर हमारे जीवन पर एक काली छाया छोड़ देता है। लगभग हम सभी में डर होता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। सभी को किसी न किसी चीज़ का डर होता ही है। जो ताकतवर राष्ट्र हैं वो अपने पड़ोसी देश से डरते हैं। पॉलिटिशियन इलेक्शन खोने से डरते हैं। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में फ़ेल होने से डरते हैं। हम अपने भविष्य से डरते हैं, गरीबी से डरते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से डरते हैं, बीमारियों से डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन से ही डरते हैं। हम लगातार इस डर में जीते रहते हैं कि जो भी हमारे पास है वो खो न जाए। हमारी अधिकतर समस्याओं का जड़ भी डर ही होता है। अगर हम डर में अपना जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में खुशियां नहीं हो सकती। जिस तरह स्ट्रोक से हमारा बॉडी पैरालाइज हो जाता है, उसी तरह डर से हमारा माइंड भी पैरालाइज हो जाता है। यह हमारे नर्वस सिस्टम पे हमला करता है, जिससे हमें स्ट्रेस और टेंशन हो जाती है। ये हमारी खुशी और मन की शांति को बर्बाद कर देता है। मैडम मैरी क्यूरी ने कहा था, जीवन में किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसे समझने की ज़रूरत है। अधिकतर जो हमारे डर होते हैं वे काल्पनिक होते हैं। एक स्टूडेंट अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत हार्ड वर्क करता है, प्रिपरेशन करता है, लेकिन जब वह एग्ज़ाम हॉल में जाता है तो डर उस पर हावी हो जाता है। उसे पसीने आने लगते हैं, उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसको ऐसा लगने लगता है कि उसने जो कुछ पढ़ा था वह सब भूल गया है और उसे लगने लगता है कि वो फेल हो जाएगा। साफ तौर पर कहें तो हम किसी न किसी रूप में डर से पीड़ित हैं। आपके जीवन में साहस होना चाहिए। हमारी माताएं कितना कुछ करती हैं हमारे लिए। हमें खिलाती हैं, कपड़े धोती हैं, घर का और परिवार के सदस्यों का ध्यान रखती हैं। वो बजट को बैलेंस रखती हैं। वो हमारे भविष्य के लिए प्लान करती हैं। वो त्योहारों का, व्रतों का, पवित्र दिनों का ख्याल रखती हैं। उनके काम कभी रुकते नहीं हैं। फिर आप में से कितने उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। एक पर्पसफुली और मीनिंगफुली लाइफ जीने के लिए करेज एक चाबी की तरह होता है। साहस जो है ये दिल से आता है, जो हमें डर से जीतने में मदद करता है। जहाँ डर है वहाँ फ्रीडम नहीं है। अगर आप डरे हुए हैं तो आप फ्री नहीं हैं। किसी ने सच ही कहा है, जीवन है तो मृत्यु भी है, लेकिन डरपोक लोग कई बार मरते हैं और साहसी लोग बस एक बार ही। हम अपने डर पर विजय सही एटीट्यूड रखकर पा सकते हैं। प्रेम, दया, वफादारी और जुनून से हम डर पर विजय पा सकते हैं। हेलेन किलर ने कहा था, सिक्योरिटी एक अंधविश्वास है। यह नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, न ही किसी बच्चे ने इसे पूरी तरह अनुभव किया है। लाइफ या तो डेयरिंग एडवेंचर हो या कुछ भी न हो। व्हाट इज़ फियर? डर क्या है? साइकेट्रिस्ट का कहना है कि हम सिर्फ दो डर के साथ ही पैदा हुए हैं, एक गिरने का डर और दूसरा तेज़ आवाज़ का डर। इन दोनों डर के अलावा हमारे अंदर जो भी डर है वो अनकॉन्शियसली हमने बिल्ड किया है। लोग अक्सर सोचते हैं कि डर एक डिस्ट्रक्टिव इमोशन है। ये पूरी तरह सच नहीं है। डर हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव इमोशन की तरह काम करता है। डर दरअसल हर जगह पे है, हमारे कॉलेज में, स्कूल में, परिवार में, समाज में, हॉस्पिटल में इत्यादि। आजकल के लोगों में, यहाँ तक कि स्टूडेंट में पाया गया है कि वो फेल होने से भी डरते हैं। डर हमें अंदर से कमज़ोर कर देता है। वरी यानी कि चिंता भी एक तरह का डर है जो हम खुद कल्पना करते हैं और उस कल्पना से ही डरते हैं। गिल्ट यानी दोषी महसूस करना। जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसे छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोलते हैं, इस डर से कि लोगों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे बड़ों ने कहा है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और हमें इसका पालन करना चाहिए। एक गलती छिपाने के लिए इतना झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? जो सच हो उसे कह डालिए। कुछ रिसर्च कंडक्ट की गई और पता चला कि लोग सबसे ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। इसका एक साधारण सा इलाज है, जब आप पब्लिकली कुछ बोल रहे हों तो उस समय सामने वाले को खुद से कम स्मार्ट समझें। तब आप कंफर्टेबल फील करेंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर डरते हैं और डिप्रेस्ड रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक ही सलाह है,
अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना सीखिए। फैथ आपको साहस प्रदान करता है। ऑथर अपनी एक स्टोरी इस बुक में शेयर करते हैं। एक बार मैं शिप से कहीं जा रहा था। समुद्र में रात के समय एक बहुत तेज तूफान आया। शिप पर मौजूद सभी पैसेंजर डर गए थे। समुद्र की लहरें ऐसे उठ रही थी मानो बारिश में हम जब कागज़ की नाव बनाकर चलाते हैं और वो पानी की लहरों से हिलता डुलता है, उसी प्रकार हमारी शिप भी हिल रही थी। उस समय मेरी उम्र 10 साल रही होगी। उस शिप पर हमारे साथ एक लड़का था जिसकी उम्र 6 साल रही होगी। वह थोड़ा भी नहीं डर रहा था। मैंने उससे विनम्रता से पूछा कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? उसने जवाब दिया, जब मेरी माँ मेरे पास है तो मुझे किस चीज़ का डर। हमारी मदर्स डिवाइन यानी दिव्य होती हैं, वो हम सभी के बहुत पास होती हैं। हमें अपनी माँ से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। जीवन में आप कहीं भी माँ को कभी न भूलें। डर को कैसे जीतें? अगर हम बिना डर के शांति से जीवन जीना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने अंदर शांति को खोजना होगा। मन को स्थिर करना बहुत कठिन है, पर ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है। हम अपने मन को प्रेजेंट में फोकस करके इसे स्थिर कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। डर को जीतने का एक और तरीका है चैंटिंग, मंत्रों का उच्चारण। आप ओम, हरि ओम या फिर ओम शांति जैसे मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते तो आप पोयम या फिर प्रेयर का भी उच्चारण कर सकते हैं, जिससे आपको डर को जीतने की स्ट्रेंथ मिलेगी। आपको यह मानना होगा कि आप अपना पूरा जीवन इस तरह डर और चिंता के साथ नहीं जी सकते। आप इसे अपने जीवन से हटा सकते हैं और यह तभी संभव होगा जब आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होगा। तो आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन किल फियर। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।